मैं प्रकाश श्रीवास्तव RAC ट्रेड राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नवाबगंज बाराबंकी का छात्र हूँ। आज मैं भारत देश के अमूल्य धरोहर एवं राष्ट्रपिता की उपाधि से सुशोभित होने वाले हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी द्वारा चलाई गई दांडी यात्रा के बारे में वर्णन करने के लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। यूँ तो महात्मा गांधी जी का हमारे देश के प्रति अतुलनीय योगदान रहा है, जिसे हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। भारत देश को आज़ाद कराने में गांधी जी का प्रमुख अहम किरदार कह सकते हैं। भारत देश को आज़ाद कराने में गांधी जी ने अनेक आंदोलनों का कुशल नेतृत्व किया। महात्मा गांधी जी ने देश के आम नागरिकों को एक मंच पर लाकर अंग्रेजी सत्ता के सामने नई चुनौती प्रस्तुत की। वो हर एक काम को बड़ी सादगी एवं शांति से करना पसंद करते थे। यहाँ तक कि आज़ादी की लड़ाई भी उन्होंने बिना किसी हथियार और तलवार के बिना लड़ी और सफलता भी पाई। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन इस प्रकार हैं। 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन जो बिहार में हुआ था, 1918 में खेड़ा आंदोलन, सन 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन, सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, सन 1930 में दांडी मार्च या नमक मार्च के नाम से जानते हैं जिसे, वो किया, और लास्ट में 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, जिनमें से आज हम आपके सामने दांडी मार्च, नमक मार्च का वर्णन करेंगे। जानिए 12 मार्च 1930 से शुरू हुई इस यात्रा के, जिसने अंग्रेजी सत्ता के सामने एक नया संदेश दिया। साल 1930 में अंग्रेजी सरकार ने जब नमक पर कर लगाया तो महात्मा गांधी एवं उनके साथ कुछ प्रमुख नेता जिन्होंने इस कानून का विरोध किया। आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ प्रमुख नेता के रूप में सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि प्रमुख रूप से सम्मिलित थे। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम, जिसमें गांधी जी समेत 78 लोगों ने समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा की, जिसकी दूरी लगभग 380 किलोमीटर थी। गांधी जी के साथ उपस्थित सभी लोग अपनी बात पर डटे रहे। इस संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने कहा था, जिस ओर बढ़े पग गांधी के उस ओर समूचा देश बढ़ा, जो बात कढ़ी उनके मुंह से बस उसी बात पर देश अड़ा। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक पर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था, और नमक ऐसी चीज है जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। अतः 12 मार्च को शुरू हुई यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग करने का आह्वान किया गया। परिणाम स्वरूप कई नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिनमें से प्रमुख रूप से सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि थे। इन नेताओं के गिरफ्तारी के बावजूद भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने कहा था, मरने की चाह जिन्हें केवल जीने की कला वही जाने, मरने की चाह जिन्हें केवल जीने की कला वही जाने, जीने की चाह जिन्हें केवल वे कायर मरना क्या जाने, वे कायर मरना क्या जाने। ये आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और सन 1931 ईस्वी में गांधी इरविन के समझौते से खत्म हो गया। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। अतः हम कह सकते हैं कि दांडी मार्च आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए किया गया
प्रमुख आंदोलनों में से एक प्रमुख आंदोलन था। गांधी जी सत्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और अहिंसावादी व्यक्तित्व के महापुरुष थे। वे सबको एक समान देखते थे। उन्होंने हरिजन पर हो रहे उस समय भेदभाव को लेकर भी एक कटाक्ष व्यंग किया था, जिसकी लाइनें हैं, यदि हरिजन के छू लेने से मंदिर का है कल्याण नहीं, तो यही कहूँगा मंदिर में बस पत्थर हैं भगवान नहीं, बस पत्थर हैं भगवान नहीं। बस इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।